नमस्कार। और राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी का टॉपिक जो पहले हमने पढ़ाया था, नेटवर्क का बहुत तगड़ा इशू हो गया था और वादे के अनुरूप थोड़ा सा काम चला नहीं। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को दोबारा राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के टॉपिक को हमने दोबारा पढ़ाने का प्लान किया है, ठीक है। और इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी का जो लास्ट पोर्शन है उस पूरे पोर्शन को भी हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और उसके लिए 1 या 2 दिन में क्लासेस पूरी हो जाएंगी उसकी, तो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी हम शुरुआत करते हैं। ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कंटेंट के लिए, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स की हमारी जो क्लास होती है वो लगभग सुबह 9 बजे होती है। और अभी तो रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह अपलोड की जा रही है, बाद में लाइव भी लगाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं आगे। पहला कंप्यूटर निदेशालय राजस्थान का कहाँ खुला और कब खुला? तो 1987 में राज्य में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना हुई। 1987 में राजस्थान में पहला कंप्यूटर निदेशालय बना। 10 साल बाद में उस कंप्यूटर निदेशालय का नाम बदल दिया गया और उसे क्या कर दिया गया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया। 10 साल लग गए सरकार को कंप्यूटर निदेशालय को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में बदलने में, लेकिन बाद में अगले 5 साल में हमने थोड़ी प्रगति की और नाम क्या कर दिया? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग नाम कर दिया गया, ठीक है। तो मई 2002 में क्या नाम कर दिया गया? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। तो फिलहाल ध्यान रखना, जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के नाम से कंप्यूटर निदेशालय जाना जाता है। राजस्थान में सूचना के मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में, मतलब ई नाम, ई गवर्नर, ई पॉलिसी जो भी है, ई और संचार वगैरह से जुड़ी हुई, जैसे कोई मोबाइल ऐप वगैरह बना रही है गवर्नमेंट की, या फेसबुक पेज वगैरह है गवर्नमेंट के, ट्विटर अकाउंट वगैरह, ये सब कौन संभाल रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग संभाल रहा है। कोई नई साइट वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, सारा यही कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान राज्य में एक 1989 में राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज की भी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज, ये इसकी स्थापना का उद्देश्य था संचार प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के मामले में प्रशिक्षण वगैरह देने का, इसका मेनली टारगेट था। किसका? राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज का ये टारगेट था। स्थापना कभी 1989। ये तो वैसे काम कर रही है, सरकार को कोई सूचना प्रौद्योगिकी पर हेल्प चाहिए तो ये विभाग दे रहा है, सारी ऐप ये दे रहे हैं। और वैसे ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह का काम कौन कर रहा है? तो RSCS कर रहा है। क्लियर है बात? 3 आंकड़े समझ में आए। 1987 कंप्यूटर विद्यालय की स्थापना, 1997 में नाम बदल दिया गया और 2002 में वर्तमान नाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग नाम रख दिया गया। नेक्स्ट इसके कार्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राज्य में कंप्यूटरीकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटरीकरण मतलब किसी विभाग में कंप्यूटर यूज करना। कंप्यूटर यूज करने का मतलब नहीं है सारा काम कंप्यूटर से हो, ऐसी इसे बोलते हैं कंप्यूटरीकरण। कंप्यूटर आ गया, कोई यूज कर रहा है, इससे कंप्यूटरीकरण नहीं बोलेंगे। काम सारा कंप्यूटर से हो रहा है। डाक वगैरह मंगवाई जा रही है तो बाय कंप्यूटर जीमेल या मेल करवाई जा रही है। और फोल्डर भी MS वर्ड आदि में तैयार करके भेजे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ऑफलाइन कुछ ही हो रहा है, ठीक है। और पोर्टल पे सारा काम हो रहा है। तो इस प्रकार की जो डाक वगैरह बनाई जाती है वो कंप्यूटरीकृत डाक वगैरह होती है, कंप्यूटरीकरण होता है। मतलब प्रत्येक काम में कंप्यूटर का यूज करना। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी नीतियों का निरूपण करना। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी नीतियां जो है उनका निरूपण करना, उनको मुआयना करना। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट के लिए सुरक्षा नीतियों का निर्माण करना। हम पढ़ेंगे अभी, हमारा जिसका पार्ट बी आएगा उसमें हम देखेंगे राजस्थान सरकार ने सुरक्षा नीतियां इंटरनेट के लिए कौन कौन सी बना रखी है। संचार प्रौद्योगिकी की क्या स्थिति है राजस्थान में और क्या सरकारें कर रही है। इसके अलावा ई गवर्नेंस का समन्वय तथा संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण। ई गवर्नेंस क्या है? कि पूरी गवर्नमेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाए, हर प्रकार की सुविधा जो गवर्नमेंट दे रही है वो सारी आपको इंटरनेट पे मिल जाए, तो उसे ई गवर्नेंस बोलेंगे, ठीक है। संपूर्ण राज्य में कॉमर्स तथा इंटरनेट को प्रोत्साहन देना। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार की अवसंरचना की स्थापना करना। मतलब ये ना हो कि जैसे पिछले दिनों जब साला दर्पण पर ये कहा गया कि हाजिरी आपको साला दर्पण पे भरनी है, सभी टीचरों कहा गया कि साला दर्पण पे हाजिरी रेगुलर अपलोड करनी है। तो कुछ गांवों डाणियों में तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो टीचर क्या जा रहा है, 2 किलोमीटर दूर जा रहा है क्योंकि वहां पे नेट रेंज आ रही है, तो वहां पर जाकर के हाजिरी ऑनलाइन करके आ रहे हैं, ठीक है। कोई छत पे चढ़कर ऑनलाइन कर रहा है, तो ऐसी दूरसंचार संरचना में दिक्कत है, उसे ठीक करना। साइबर सुरक्षा के उपाय करना। कितने बच्चे आए हैं ये तो पता नहीं चलता ना, वो तो स्कूल में आने के बाद में पता चलता है। तो शाना तो बैठा मैं भी, तो दिमाग तो मांगने भी है। दोनों ही चीजें ऑनलाइन होती है, अध्यापकों की उपस्थिति भी ऑनलाइन होती है और बच्चों की उपस्थिति भी क्या करनी होती है? ऑनलाइन करनी होती है। तो रेंज कोई तो रोड़ो है टावरों को। नेक्स्ट देखिएगा, विभाग के अंतर्गत किसके DOI T&C विभाग, उसके अंतर्गत 2 एजेंसियां कार्य करती है। 2 एजेंसियां मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना।
पहली एजेंसी है राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड, RISL, राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड। दूसरी है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इससे तो सभी का पाला पड़ चुका है आप साथियों का, RSCIT करवाता है ये, समझ पा रहे। नेक्स्ट देखिएगा, राजकॉम क्या है, पहले इसे राजकॉम कहते थे, बाद में इसमें RISL भी जुड़ गया इसमें, ठीक है। तो 2010 में ही इसका नाम हो गया राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड, RISL इसका नाम हो गया, ठीक है। पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, यह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी परामर्श संगठन है। राजस्थान सरकार के तत्वाधान यह सॉफ्टवेयर प्रकाशन, परामर्श, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर दस्तावेजीकरण, सॉफ्टवेयर रख रखाव, वेब पे डिजाइन, सारे काम करती है। मैंने पहले पहले पे बात बता दी तुम लोगों को, ठीक है। और दूसरा जो डिपार्टमेंट कौन सा है, RKCL। ये काम क्या कर रहा है, कंप्यूटर शिक्षा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किसका गठन किया गया है, तो किसका कहेंगे आप, इसका कहेंगे आप, ठीक है, RKCL। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कोर्स करवा रहा है, तो RSCIT कोर्स करवा रहे हैं। ये केवल राजस्थान में चलता है RSCIT, ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक है। पहले कह रहे थे कि बाद में हटा देंगे इसको मान्यता, ये वो, हालांकि फिलहाल नहीं हटाई गई है, चल रहा है। राज्य कर्मचारियों को कोर्स के शुल्क का पुनर्भरण भी किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान संपर्क, यह सामान्य लोगों की शिकायतों तथा उनके निवारण के लिए एक एकीकृत मंच है राजस्थान। अभी पोर्टल पर बात आ गई, चलो अब जो अभी इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान में जितने भी पोर्टल वगैरह चल रहे हैं और सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान में फिलहाल क्या क्या हो चुका है उस पर बात करेंगे। ये डिपार्टमेंट वाली बात अपनी हो चुकी है। डिपार्टमेंट तो वो आपको पता चलेगा कितने डिपार्टमेंट राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं। एक ही डिपार्टमेंट काम कर रहा है, DOIT&C कर रहा है। उसकी दो एजेंसियां हैं, एक RKCL, एक RISL, दो काम कर रही हैं, ठीक है। एक RSCS है, वो राजस्थान में कंप्यूटर प्रशिक्षण दे रहा है कर्मचारी वगैरह को, ठीक है। इनको कंप्यूटर RKCL इनको प्रशिक्षण नहीं दे रहा है, हमें प्रशिक्षण RSCS देगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, यह सामान्य लोगों की शिकायत दर्ज होती है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर क्या है, अगर आपको कोई भी शिकायत है किसी भी सरकारी सेवा से संबंधित कोई भी शिकायत हो आप, तो आप इस पोर्टल पर कर सकते हैं। ये ई जन सुनवाई है, जन सुनवाई तो करते हैं मुख्यमंत्री जी, ये ई जन सुनवाई है। तुरंत, या आपके पास मोबाइल दूसरा है, नंबर डायल कर सकते हैं, तो आप 181 पे नंबर डायल कीजिए, 181 पर CM हेल्पलाइन नंबर है। ये वो कौन सी मूवी थी अनिल कपूर वाली, उस मूवी की तरह CM हेल्पलाइन नंबर है, उस मूवी का नाम तो भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। राजस्थान संपर्क। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी ईमेल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना। अगर आपने अपने नाम का हिंदी ईमेल नहीं बनाया तो जल्दी से बना लो, क्योंकि एक टाइम ऐसा है जब हिंदी ईमेल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि बाद में आपको अपने नाम का हिंदी ईमेल नहीं मिलना। बाद में पीछे 0208 86 712 ये लगते फिरेंगे, फिर कहोगे ये क्या लग गया जी। हिंदी ईमेल, राजस्थान अपने नागरिकों को हिंदी में ईमेल की सुविधा उपलब्ध कराने वाला कदाचित देश का पहला राज्य है। इसकी शुरुआत डिजी फेस्ट में हुई थी। डिजी फेस्ट प्रोग्राम अभी हम बात करेंगे, इस बार जयपुर में हुआ है। हिंदी ईमेल का मतलब क्या है कि जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, जैसे राजेश, तो सुथार @राजस्थान.भारत, समझ पा रहे हो, इस हिसाब से मेल बनेगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखेंगे राजेश, ऐसा नहीं। लिपि कौन सी होगी है, कौन सी लिपि में शुरू की है, प्योर देवनागरी लिपि में आपको मेल मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये मेल बनाने के लिए आपको SSO में जाना पड़ेगा, SSO में राजमेल खोलना पड़ेगा। राजमेल जैसे जीमेल है, देखो अब सूचना प्रौद्योगिकी विद्वान साथियों मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे मेल है, एक तो है राजमेल, देखो जीमेल, जीमेल तो गूगल की मेल एड्रेस, क्लियर है बात क्या। उसी प्रकार एक रेडिफ मेल भी है, इस पे भी मेल ही भेजी जाती है। जीमेल से तुम रेडिफ मेल पर भेज सकते हो, रेडिफ मेल से जीमेल पे, ये भी जीमेल कंपनी है, मतलब मेल कंपनी है एक प्रकार की रेडिफ मेल भी। इसके अलावा याहू, याहू मेल भी शुरू है। इसके अलावा एक बिंगो बिंगो नाम से भी मेल शुरू है, जी चाइना का ब्राउजर है। इसके अलावा सुनिएगा, जैसे मान के चलो SBI बैंक वाले हैं, अब SBI बैंक वाले क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को कहेंगे अपनी मेल एड्रेस लेके आ। अब वो जीमेल वाली थोड़ी लेके जाएगा, SBI क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज को एक मेल एड्रेस दे देगी। कौन सा मेल एड्रेस दे, जैसे मान के तो कोई इनका एम्प्लॉई है, मान के चलें कोई भी एम्प्लॉई जैसे XYZ, उसकी जो भी जीमेल आईडी होगी, एम्प्लॉई आईडी होगी, उस एम्प्लॉई आईडी से उसको एक मेल दे देंगे। जैसे मान के चलो मेरी जीमेल आईडी है, मान के चलो 24154P, ये जीमेल आईडी दे दी। तो अपने क्या करते हैं, 24 राजेश कुमार लगा कर उसके बाद @ उसके बाद जीमेल लगाते हैं।
SBI की अगर जीमेल आईडी है तो उसके बाद में क्या लगेगा, SBI.com। इसका मतलब है ये जीमेल केवल कौन चलाता है, SBI चलाता है। केवल किसको मिलती है, SBI वाले बंदों को मिलती है, SBI की संस्थाओं को ही मिलती है ये ईमेल एड्रेस। तो @ के बाद SBI.com लग सकता है, @ के बाद में जैसे दृष्टि IS.com लग सकता है, इनकी मेल भी ऐसे ही है, ठीक है। इसके अलावा जैसे HDFC है तो @HDFC.com लगता है। तो इनका खुद का मेल पोर्टल हो जाएगा अपना, खुद का मतलब खुद की मेल हो जाएगी, इनकी पूरी मेल खुद की है, मेल एड्रेस नहीं है, पूरा मेल सिस्टम इनका खुद का हो जाता है। तो उसी बार राजस्थान सरकार ने भी अपना खुद का एक मेल एड्रेस बनाया है, @ राजस्थान लगता है उसमें, ध्यान रखना तुम, ठीक है। और वो भी हिंदी में, खास बात हिंदी। नेक्स्ट देखिएगा, ये राजस्थान में कुछ ई गवर्नेंस जुड़े हुए पोर्टल्स वगैरह काम कर रहे हैं। लगभग सभी पोर्टल्स की हम बात कर लेंगे, पूरी डिस्क्राइब करेंगे हम सभी पोर्टल्स को। कुछ पोर्टल पे थोड़ा सा सुन लीजिएगा, जैसे राजस्थान राज्य डाटा सेंटर RSDC है। क्या RSDC, हम इस पर भी खास बात करेंगे। एक है जो जिस पे हम बात नहीं करने वाले, वो इसमें अभी नाम पढ़ देता हूँ मैं आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, एक भाई ने कह रहा था थोड़ा स्पष्ट नजर नहीं आता, चलो नाम इसका बढ़ा देते हैं, नाम 2 मिनट रुकिए, साइज बढ़ा देते हैं, चलिएगा अब मैं भी आपको थोड़े से नाम समझ में आ जाए, सुनिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटिकेशन इंजन DVAE नाम से फुल फॉर्म बन जाएगी आपकी। राज उद्योग मित्र पोर्टल, राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट और न्यूज मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल बाईपास, ये थोड़ा सा देख लेना, अच्छा है, हम बात करेंगे बीपास। राजस्थान स्टार्टअप, राजस्थान स्टार्टअप के लिए पोर्टल आई स्टार्ट, ध्यान रखना। और एग्जीबिशन सेंटर बन रहे हैं, वीडियो वॉल, राजवीसी, राज वाईफाई, राजस्वान, राज पेमेंट प्लेटफॉर्म, राज ई साइन, ये सब पर हम बात करेंगे। एक अभी हम बात कर लेते हैं राजधरा पर, अभी बात कर लेते हैं, बाकी पर भी बात करेंगे सीक्वेंस में। ये सारे एकीकृत भर्ती पोर्टल, ये पता ही SSO पे खुलता है, एकीकृत भर्ती पोर्टल है हमारा। और राजधरा एकीकृत ई पंचायत सॉफ्टवेयर, राज फेब लाइट्स न्याय विभाग, राज ई ज्ञान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राज किसान साथी, सर्किट हाउस, ये सब पर हम बातें करेंगे। क्लियर बात की है। राजस्थान में चलने वाली प्रमुख सारी ऐप्स लगभग इतनी हैं, इतनी पोर्टल है मोस्टली, ठीक है। चलिए राजधरा क्या है, ये गूगल मैप है। जैसे गूगल मैप लेते हो ना तुम लोग, वैसे ही अगर राजस्थान सरकार का मैप लेना है तो फिर राजधरा ले लेना। धरती का पूरी का मैप दे देंगे राजस्थान में, राजस्थान में के लिए है, वैसे मोस्टली बाकी डिटेल भी मिलेगी, पर राजस्थान की इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था मिलेगी आपको, प्रत्येक मतलब बिल्डिंग का आपको नक्शा मिल जाएगा, सब कुछ आपको मतलब बेस्ट क्वालिटी में मिलेगा, राजधरा पे मिलेगा, ठीक है। तो ये गूगल मैप है एक प्रकार का, GIS इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई, ये राजधरा है, गूगल मैप। नेक्स्ट देखिएगा, ये इसमें तुम्हें पता चल जाएगा, भू स्थानिक डेटा के उपयोग अधिग्रहण प्रक्रिया भंडारण सुधार। भू स्थानिक डेटा कौन सा होता है, भूमि का, ये स्थान विशेष से जुड़ा हुआ डेटा होता है। और उसमें क्या होता है, GIS वो गूगल मैप वाला ही सिस्टम है, निर्णय समर्थन प्रणाली है, ठीक है, ध्यान रखना। 3D मॉडल वगैरह मिल जाएंगे, कॉलोनी ऐतिहासिक स्मारकों, हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण इमारतों, आधुनिक और पुरानी कॉलोनियों के 3D मॉडल, वर्चुअल वॉक थ्रू, मतलब वो जो गूगल मैप आजकल आया नया गूगल अर्थ जो है, उसमें 3D मिलता है सब कुछ, वैसे इस पे मिलेगा आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप 3D मॉडल में सब कुछ घूम लोगे घर बैठे ही। राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का होगा गठन। ये वैसे हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन पारदर्शिता से तो जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पढ़ लेते हैं चलो। राजस्थान में प्रत्येक कर्मचारी की, प्रत्येक मंत्री की, खुद PM CMO ऑफिस की भी जवाबदेही होती है मोस्टली कुछ कामों के प्रति, ठीक है। उन्होंने वो काम किए या नहीं किए उसकी एक सोशल ऑडिटिंग की जाएगी। ऑडिटिंग होता है अंकेक्षण, ठीक है, जिसमें ध्यान दिया जाता है कि बंदे ने उतना काम किया है या फिर काम नहीं किया है, ठीक है। तो उसी से जुड़ी हुई है आपकी राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन होगा। राजस्थान में प्रस्ताव को क्या मिली मंजूरी, हो जाएगा तब चर्चा में आ जाएगी, ये डिटेल दी गई है। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन ऐप, ध्यान रखना, आप अगर आपको राजस्थान घूमना हो तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऐप है राजस्थान पर्यटन ऐप, डाउनलोड कीजिए और उस पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कब लॉन्च की गई, 27 सितंबर को, पर्यटन दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई 27 सितंबर को, ठीक है। राजस्थान केरल के बाद देश में पर्यटकों के लिए अपनाने वाला दूसरा राज्य है। राजस्थान केरल के बाद देश में पर्यटकों के लिए अपनाने वाला कौन सा राज्य है, दूसरा राज्य है। क्लियर है बात क्या, लंदन दुबई इनमें भी ऐसा था, फिर केरल ने बनाई ऐसी ऐप और अब राजस्थान ने खुद बना ली है ऐसी ऐप। इस पर सारी सुविधाएं हैं, लोकेशन वगैरह देख सकते हो, स्मारकों की टिकट बुक वगैरह भी कर सकते हो, सब डिटेल आपको इस ऐप में मिल जाएगी, राजस्थान पर्यटन ऐप। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
माई बुक लो प्रश्न आ गया, इस पर ध्यान रखना। माई बुक लो क्या है? कॉलेज विद्यार्थियों की अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी माई बुक लो शुरू की गई है। विद्वान साथियों, मैं कुछ आपको लाइब्रेरी वगैरह के बारे में बता देता हूँ। ई ज्ञान कोश, अगर तुम्हें ध्यान रखना हो, ई ज्ञान कोश। इग्नू की किताबें अगर डाउनलोड करनी हो तुम्हें तो ई ज्ञान कोश पे जाओ तुम्हें इतना कंटेंट मिलेगा कि तुम कहोगे वाह क्या बात है। अगर तुम्हें पुरानी किताबें लिखी हुई चाहिए, मतलब सन 70 में जो किताबें लिखी गई हैं, मोस्टली कई बार हम सर्च करते हैं मतलब उस टाइम पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो किताबें लिखते थे वो जनरली क्या थे, पूरे मतलब एमए पी मतलब डिग्रीदार अच्छे नॉलेज वाले आदमी थे। वो किताबें जब लिखते थे उनकी किताबों में मतलब कॉन्सेप्ट इस प्रकार समझाया गया होता था भी क्या कहने। अब तो जनरली मैं भी लिख दूं कल को, मतलब मैं भी लिख दूंगा किताब, तो अब तो वो बात नहीं। हालांकि मुझे कौन सा नॉलेज है, पर फिर भी अगर किताब लिख दूंगा तो लगेगा वाह यार ठीक लिखी है। क्योंकि अब हम क्या दे रहे हैं किताबों में, सूचनाएं दे रहे हैं ज़्यादा, सूचना ज़्यादा है हमारी किताबों में, उनकी किताबों में ज्ञान है। तो अगर आपको कोई जैसे हमारा राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड कोई बुक ढूंढनी हो, उसके लिए आप जाइएगा ई पुस्तकालय पर। किस पर जाइएगा? ई पुस्तकालय। इसके अलावा कोई ग्रंथ वगैरह ढूंढना हो वो भी मिल जाएगा आपको, ई पुस्तकालय हिंदी में मिलेगा सब कुछ आपको, ठीक है। और जो इग्नू के लिए किस पर जाना बताया मैंने आपको, ई ज्ञान कोश पर जाना है। ई ज्ञान कोश पर आपको इग्नू में जाना है। इसके अलावा जैसे अगर आपको कोई कोई टॉपिक, स्पेशल टॉपिक पर पूरी डेप्थ में जानकारी चाहिए, इतनी भयंकर जानकारी चाहिए भी, एक बंदे ने तो पीएचडी कर ली उस टॉपिक पर, ठीक है, उस एक टॉपिक पर इतना भयंकर अगर आपको जानना हो तो फिर जाइएगा शोध गंगा, एक साइट है शोध गंगा, उस पर जाइएगा। और अगर कभी सर्च करना नया आए तो फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि सर्च कैसे करना होता है। वैसे तो थोड़ा मुश्किल होता है सर्च करना इन पर मैं आपको इजी सा तरीका बता दूंगा। और चुटकी भरते ही, चुटकी भर सिंदूर नहीं, चुटकी भरते ही आपका, चुटकी बजाते ही आपका सॉल्व हो जाएगा मामला। तो शोध गंगा पर जितने भी लोग पीएचडी कर रहे हैं वो सब अपनी थेसिस कहाँ अपलोड कर रहे हैं? इस पर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में थोड़े ठीक हैं, ठीक है, मान के चलो आप इंग्लिश लैंग्वेज आपकी ठीक है, हालांकि मेरी तरह हैं तो फिर तो शोध गंगा ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है तो फिर अंग्रेज लोग जहाँ रिसर्च अपलोड कर रहे हैं ना, वो है रिसर्च गेट। रिसर्च गेट एक है, उस पर आपको मोस्टली हिंदी पे यहाँ पे कम मिलेगी आपको। इंग्लिश में तो इतने ज़्यादा मैं डेटा भरे पड़े हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पर इतनी बारीकी से समझाया गया है, मतलब बंदे ने पूरी जाकर, अब जैसे पीएचडी कर रहा है तो तुम्हें किसी लोकेशन के बारे में देखना है, मान के चलो तुम्हें कोई भी लोकेशन देखनी हो, जैसे हवा महल पे देखना हो तो तुम शोध गंगा पे जाना है। जिस बंदे ने हवा महल पे शोध करा गया करका है या राजस्थान की स्थापत्य पर शोध करका है, बंदा गया होगा हवा महल में। मैं तो कह रहा हूँ गेट से जाने के बाद में अंदर तक की सब लिख देगा, वो कहाँ क्या है कहाँ क्या है सब डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। तो ये कुछ पोर्टल वगैरह मैंने आपको बता दिए। मैथ से जुड़े हुए, मैथ सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ पोर्टल वगैरह हैं, आप उनको भी पढ़ेंगे। और भी जैसे साइंस से जुड़े हुए रिसर्च वगैरह, साइंस पे जो लेटेस्ट आती है उसके लिए भी कुछ पोर्टल वगैरह हैं। तो बहुत सारे पोर्टल वगैरह हैं, तो ये ध्यान रखिए। माई बुक लो राजस्थान कॉलेज विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए माई बुक लो ऐप शुभारंभ किया गया है। जो भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसमें वीडियो और पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कौन सी ऐप में? माई बुक लो ऐप में प्राप्त होंगे। कौन सी बुक में? माई बुक लो। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। कॉलेज की किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। शाला सम्मेलन ऐप मोस्ट इंपोर्टेंट रखना। शाला दर्पण अगर आपसे पूछे तो क्या है? शाला दर्पण, शाला दर्पण है मोस्टली, आप तो जो बीएड बीएसटी धारी हैं तो उनको तो पता ही होगा। शिक्षा विभाग के जितने भी, अगर आपको कोई डिटेल चाहिए शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, स्कूल से जुड़ी हुई, सारी डिटेल आपको शाला दर्पण में मिल जाती है। हमें भी सारे डाटा कहाँ अपलोड करने होते हैं? यहाँ अपलोड करने होते हैं। सीएलपीएल सब यहाँ लेनी होती है, सब काम ऑनलाइन इसी पे होता है, शाला दर्पण पे। शाला दर्पण है हमारा, ठीक है। और अब अगर मान के चलो कोई बंदा स्कूल में जांच करने आया है भी, टीचर ढंग से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, या मतलब मोस्टली आजकल ऐसी जांचें नहीं होती कि पढ़ा नहीं रहा कि पढ़ा रहा है, वैसी जांच आजकल नहीं होती। और अगर वो स्कूल में कोई जांच वगैरह करने आया है कोई टीचर वगैरह, तो फिर उसे, कोई जो जांच करता है उसे इस ऐप पर पूरी डिटेल भरनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वगैरह फिक्स होते हैं, यही पूछने हैं, ये चीज़ें चेक करनी है, सब चीज़ें, ठीक है, प्री प्लान होती है। शाला सम्मेलन ऐप उसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, राज किसान जैविक मोबाइल ऐप। अभी हम बात करेंगे एक ऐप की, वो है राजस्थान किसान जो साथी ऐप है वो। लेकिन ये रखना, ये केवल जैविक किसानों के लिए, जो जैविक खेती करते हैं उन किसानों के लिए। अगर आपको कोई जैविक उत्पाद खरीदना हो तो आप इस ऐप से वो उत्पाद खरीद सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीक कौन सा किसान है जिसने राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है।
जिसने प्राप्त कर लिया है उसको इस पर रजिस्टर्ड कर देते हैं और वो अपना सामान बेच सकता है इस पर और आप उससे सामान खरीद सकते हैं। तो राज किसान जैविक मोबाइल ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और इसी के साथ ये फॉर्च्यून का तो हाईएस्ट रीच हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो भी हम बना देंगे और अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे थोड़ी लग रहे हैं भाई, शेयर करना है, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लग रहे हैं, हक अदा कर रहे हो तुम पढ़ने का।